राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लास में आज स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी के कक्षा में मैं मनीष नेनीवाल सहायक आचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ द्वापर की कविता विधृता का हम अध्ययन कर रहे थे और कुछ अंशों का हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी से आगे के अंश या छंद का अर्थ आज करेंगे। विधृता कृष्ण और उसके साथियों के लिए कुछ भोज्य सामग्री दान देने के लिए जंगल में जाती हैं। उसके पति द्वारा विधृता के इस कार्य को उसका स्वेच्छाचार देख करके उसे अपमानित किया जाता है और बलपूर्वक उसे दान देने से रोक लिया जाता है। इन सबसे आहत होकर विधृता जो कुछ अपने पति से कहती हैं, जो विरोध प्रकट करती हैं, वही प्रसंग इस कविता में लिया गया है। तो यह कविता विधृता और उसके पति के मध्य जो लंबी बातचीत होती है, गृहस्थ धर्म में पति पत्नी के अधिकारों को लेकर जो उनके मध्य संवाद होता है, वही इस कविता का प्रसंग है। और ये सारी की सारी कविता विधृता के मुख से ही कही गई है। मैथिली शरण गुप्त की नारीवादी विचार, नारी को आदर और सम्मान दिलाने के लिए गुप्त जी ने ये कविता रची है। तो आज का अंश है पूर्व प्रसंग से आगे। छेल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम वाद्य वह बजाता। जो उसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता। अथवा तुम्हें दोष क्या, युग ही यह द्वापर संशय का। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या है भय का। विधृता का पति जब विधृता को दान देने से रोक लेता है और उस कृष्ण को बुरा भला कहता है, उसे छेल छोकड़ा जैसे शब्द कहकर अपमानित करता है और उसके विषय में और भी कई सारी बातें वो कहता है, तो उसका उत्तर देती हैं विधृता। हालांकि इस कविता में उसके पति के कथन सीधे प्रयुक्त नहीं हुए हैं, पर विधृता के उत्तर में जो बातें आई हैं उससे ऐसा आभास या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो जब छेल छोकड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग कृष्ण के लिए किया विधृता के पति ने, तो विधृता उसके प्रतिकार में जो उत्तर देती हैं वह कहती हैं, छेल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम वाद्य वह बजता। बजता है। छेल छोकड़ा का अर्थ हो गया छेला, छेल यानी छेला, छोकड़ा यानी छोकरा लड़का, और छेल यानी चंचल स्वभाव वाला या रंगीला रसिक प्रवृत्ति वाला। तो तुम उसे चाहे छेल छोकड़ा कहो, उसे रंगीला कहो, दीवाना कहो या रसिक कहो, परंतु वह कृष्ण प्रेम वाद्य है, प्रेम रूपी वाद्य हैं जो सदा ही प्रेम रस बजाता रहता है, या जिससे प्रेम रूपी रस निश्रित होता रहता है।
ऐसा वाद्य यंत्र है कृष्ण। यानी कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता। जो कृष्ण को जैसे भजता है, जैसे उसे मानता है, जिस रूप में, जैसे उसका पति उसे छेल छोकड़ा ही मान रहा है, चंचल या रसिक ही मान रहा है, तो वह भी यानी कृष्ण भी उसे उसी रूप में भजता है, यानी अपना लेता है। कृष्ण को जो जिस रूप में मानता है, जैसे उसका भजन करता है, कृष्ण भी उसे उसी रूप में अपना लेते हैं। अथवा तुम्हें दोष क्या, युग ही यह द्वापर संशय का, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम कृष्ण पर जो शंकाएं प्रकट कर रहे हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह तो युग ही किसका है, संशय का है। यह तो युग ही ऐसा है, समय ही ऐसा हो गया है कि इस पर हर किसी पर संदेह करता है, संशय प्रकट करता है। तो यहाँ द्वापर शब्द भी संदेह के लिए ही आया है। यह तो युग ही संदेह का है, इस पर संशय करना, इस युग में सभी एक दूसरे पर संशय की दृष्टि से ही देखते हैं एक दूसरे को, इसलिए तो युग ही संशय का है, संदेह का है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम भी कृष्ण को संदेह की दृष्टि से देख रहे हो। पर यदि अपना ध्यान हम हैं तो कारण क्या भय का। लेकिन यदि हमें अपना ध्यान है, हमें अपने ऊपर विश्वास हो, तो फिर भय का क्या कारण है। तो फिर किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास था। मैं उसे सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए, उसे दान देने के लिए, उसके दर्शन के लिए गई थी, उसे दान देने के लिए गई थी, और मेरे मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, इसलिए मुझे किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं, किसी का भय नहीं था। लेकिन तुमने उसे गलत नज़र से लिया, ऐसा इनका अर्थ है। आगे है, हुए वत्स धेनुक वध से वे गो घातक हत्यारे, तुम शुचि पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे, वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खर दानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानव। अब यहाँ कृष्ण द्वारा कुछ राक्षसों के वध करने का प्रसंग भी आया है। जो वत्स धेनुक हैं, अब कथा ऐसी है कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई सारे राक्षसों को भेजा था। उनमें से ही एक राक्षस है वत्सासुर और धेनुकासुर। ये जो राक्षस थे, इन्होंने गाय बछड़ों का रूप धारण करके कृष्ण को मारने का षड्यंत्र रचा था। इन राक्षसों को कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण ने उन राक्षसों का वध किया था जो गाय या बछड़े के रूप में आए थे। वत्स बछड़े को कहते हैं, धेनुक गाय है, लेकिन यहाँ वत्सासुर और धेनुकासुर जो कृष्ण को मारने के लिए भेजे गए थे कंस द्वारा, उनके बारे में है, और उनका वध किया था कृष्ण ने। तो इसीलिए जब विद्रता का पति वत्स और धेनु को मारने के कारण, जबकि कृष्ण ने राक्षसों को मारा था, कृष्ण को गोघातक कहता है। विद्रता का पति कृष्ण को गोघातक बताता है, गाय को मारने वाला, गो हत्यारा बताता है। तब उसके प्रतिकार में विद्रता जवाब दे रही है कि हुए वत्स धेनुक वध से वे गोघातक हत्यारे, कि कृष्ण ने वत्सासुर धेनुकासुर जैसे राक्षसों का वध किया था, और वो जायज़ भी था, राक्षसों को मारना अच्छा ही है, लेकिन फिर भी वो गोहत्यारे और गोघातक हो गए। तुमने उन्हें फिर भी गोघातक यानी गाय को मारने वाला और हत्यारा कहा। और तुम शुचि, और तुम बड़े पवित्र हो, तुम अपने आप को पवित्र मानते हो। पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे, तुम अपने आप को पवित्र मानते हो, जबकि तुम्हारे सारे ही कर्म, सारे ही जो तुम यज्ञ कर्म आदि करते हो, सप्त तंतु सारे ही तुम्हारे कार्य यज्ञ आदि के जो कर्मकांड हैं उसमें तुम पशु बलि देते हो, हत्याएं करते हो, और फिर भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानते हो।
और कृष्ण ने वत्सासुर, धेनुकासुर, राक्षसों का वध किया, फिर भी उनको गोघातक, गोहत्यारे समझते हो। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खरदानव। वह वत्स, जो वत्सासुर था, वह कोई बछड़ा नहीं था, बल्कि बछड़े के वेश में आया हुआ बाघ था। अब यहाँ बाघ राक्षस के लिए आया है, क्योंकि बाघ क्रूर होता है, दूसरे जानवरों को मार देता है, इसलिए ये बाघ राक्षस के लिए आया है। वह वत्स न था, वह बछड़े के रूप में आया हुआ बाघ था, राक्षस था। और वह धेनुक था खरदान, और जो धेनुकासुर आया था गाय के रूप में, वह दुष्ट दानव था, खरदानव। वह भी दुष्ट दानव ही था, कोई गाय नहीं थी जिसे कृष्ण ने मारा। लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानो। तो कृष्ण ने तो लोक यज्ञ में ऐसी बलि दी है। लोक यज्ञ, लोक के कल्याण के लिए या संसार की रक्षा के लिए उन्होंने उन राक्षसों की बलि दी है। किसी गाय को या किसी निरीह पशु को उन्होंने नहीं मारा, बल्कि संसार, इस लोक की रक्षा के लिए, इस लोक यज्ञ के लिए उन्होंने उन राक्षसों की बलि दी, उन राक्षसों का वध किया था। तो ऐसा मानव, ऐसा ही मानव होना चाहिए कि वह लोक रक्षा में या लोक कल्याण में आतताइयों को, अत्याचारियों को मारे या अत्याचारियों का वध करे या अत्याचारियों की बलि दे, ऐसा मानव होना चाहिए। यानी यहाँ वह अपने पति के कृत्यों पर व्यंग्य कर रही हैं, जो यज्ञ आदि में पशुओं की बलि देते हैं, तो उन कार्यों का वह विरोध कर रही है। आगे हैं, रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुंह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध्य हैं यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। अब इसमें भी विदर्ता उसके पति के द्वारा जो यज्ञ कर्म कांड किए जाते हैं और उनमें जो पशु बलि दी जाती हैं, उन्हीं बातों का विरोध करती हुई वह कहती हैं कि रहे लोक की व्यथा, व्यथा कष्ट दुख, इस लोक में, इस संसार में चाहे सभी पीड़ित हों, दुखी हों, उसको अनदेखा करके तुम वेद की कथा कहो मुंह धोकर वेद की कथा कहने में व्यस्त रहते हो। तुम महाज्ञानी बने फिरते हो, वेदों का पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, और इसको तुम अपना धर्म आचरण कहते हो, और तुम्हें इस संसार की पीड़ा का कोई अंदाज़ा नहीं, तुम संसार की पीड़ा को अनदेखा कर देते हो। तो संसार के लिए तुम कोई भी कर्म नहीं करते और वेदों का पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, इस प्रकार के पाखंड या ये आडंबर करते हो। वेद की कथा कहो मुझ, क्योंकि उसका पति यज्ञ करता था और उसमें वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, इसीलिए ये कहा गया है वेद की कथा कहो मुंह धोकर। तुम अपना शरीर शुद्धि करके वेद कर्म आदि कर्मकांड करने लगते हो और लोक की व्यथा का तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं रहता, जबकि कृष्ण ने लोक रक्षा में उन राक्षसों का वध किया था। किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर, और तुम यज्ञ कर्म आदि करके जो स्वर्ग जाने का लालच देखते हो, स्वर्ग की जो इच्छा मन में रखते हो, याद रखो वो स्वर्ग का रास्ता इसी नरक से होकर जाता है, इसी धरती से होकर ही स्वर्ग जाता है। इसलिए सिर्फ वेद आदि का पाठ कर लेने से, यज्ञ आदि आडंबर कर लेने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, बल्कि पीड़ितों की रक्षा करने से, आतताइयों को मारने से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। कौन आतताई अवध्य हैं यह तो मुझे बताओ। अब मुझे ये बताओ कि इस संसार में कौन ऐसा आतताई हैं जो अवध्य हैं, वध करने योग्य नहीं हैं। क्या अत्याचारी को नहीं मारना चाहिए, ऐसा वह अपने पति से पूछती हैं। कौन आतताई ऐसा है जिसे नहीं मारा जाना चाहिए, यानी जो आतताई होते हैं, अत्याचारी होते हैं, उनको तो मारना सही है।
तो कृष्ण ने लोक रक्षा में या लोक कल्याण के लिए ही उन राक्षसों का वध किया है। शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। तो शक्ति उन कर्मों के लिए चाहिए जो कर्म कृष्ण ने किए, वहाँ तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए था। यानी अत्याचारियों का वध करने में और संसार की पीड़ाओं को दूर करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन तुम अपना साहस वहाँ नहीं दिखा करके यहाँ मुझ पे दिखा रहे हो, क्योंकि विद्रता को बलात् उसका पति रोक लेता है दान देने से। इसीलिए वह ऐसा कर रही है कि तुम जो शक्ति का प्रदर्शन मेरे ऊपर कर रहे हो, तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग कहीं और करना चाहिए, इस लोक के कल्याण में करना चाहिए, लेकिन तुम वहाँ न करके एक नारी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। हाँ हाँ, गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद को खोज उसी को रोते हैं बलिहारी। अब यहाँ उसी प्रसंग पर वह कह रही हैं, जब उसका पति कृष्ण को लेकर कई अनर्गल बातें करता है, उसको छेल छोकड़ा आदि शब्द कहकर अपमानित करता है, उसको गालियाँ भी देता है, तब वे कह रही है, विद्रता कहती हैं कि हाँ हाँ तुम उसे गाली ही तो दो, भला और क्या दो, और क्या दे सकते हो। वो तुम्हारे द्वार पर आया था कुछ पाने के लिए, लेकिन तुमने उसे कुछ दिया नहीं, कुछ भोज्य सामग्री उसे दे नहीं पाए और उसे अब गालियां दे रहे हो। उसे और क्या दोगे, और क्या दिया तुमने उसे। निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे। तुम भले ही उसके निंदक, उसकी निंदा कर रहे हो, उसके लिए अपमानित शब्द कह रहे हो, तो तुम उसके निंदक ही सही, परंतु अंततः अंतिम समय में तुम उसके ही होगे, तुम उसी के हो जाओगे। अब यहाँ तुम उसी के होगे, इस कथन के द्वारा कृष्ण के परम ब्रह्म रूप का वर्णन किया है। यानी कृष्ण वह परम ब्रह्म है जिसमें अंततः सभी को विलीन होना है, और तुम भी उसी में विलीन हो जाओगे। तुम अभी उसकी निंदा कर रहे हो, उसके निंदक हो, लेकिन अंतिम समय में तुम उसी के हो जाओगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद को खोज उसी को रोते हैं बलिहारी। वेद उसी को तो गाते हैं, वेदों में जो लिखा हुआ है वो भी उसी के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? परम ब्रह्म के बारे में, जो इस दुनिया का नियंता हैं, ईश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, उसी के बारे में वेदों में कहा गया है, उसी की रूप का वर्णन है, उसी की वाणी का कथन है। तो वेद भी उसी को गाते रहते हैं, वेदों में भी उसी को बखान किया गया है, उसी परम ब्रह्म के रूप का वर्णन है। धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी जो वक्रोक्ति है, वक्र उक्ति, तुम्हारे जो कूट वचन हैं, उसको धिक्कार है, क्योंकि तुम भी वेदों का पाठ करते हो, वेदों का पाठ करते हो, वेदों में उसी के बारे में कहा गया है, परंतु तुम उसी को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे जो ये कूट वचन है ना, इनको धिक्कार है। नहीं वेद तो खोज उसी को रोते हैं बलिहारी। वेदों में हालांकि उसी के बारे में है, उसी के रूप का वर्णन है, परम ब्रह्म के बारे में ही उसमें कई सारे श्लोक कहे गए हैं, परंतु फिर भी तुम वेदों के ज्ञानी हो, वेदज्ञ होते हुए भी उसको नहीं जान पाते, उसको नहीं जान रहे हैं, इसलिए तुम्हारे उक्ति को धिक्कार है। और आगे वह कह रही हैं कि वेद उसको नहीं खोज पाते, फिर भी रोते हैं बलिहारी। अब बलिहारी में भी व्यंग्य हैं। एक तरफ वह कह रही है, मैं तुम्हारे ऐसे ज्ञान पर बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर हूँ कि तुम वेदज्ञ हो, वेदों के ज्ञानी हो, परंतु फिर भी तुम वेदों में वर्णित उस परम ब्रह्म को नहीं जान पाए हो। नहीं वेद तो खोज उसी को रोते हैं, और वेद भी पूर्ण तरीके से उसको नहीं खोज पाते।
वेदों में हालांकि उसी के बारे में कहा गया है, उसी के रूप का वर्णन है और उसी को खोजा गया है, परंतु फिर भी वेद भी उस परम ब्रह्म को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से उसको नहीं खोज पाते, इसलिए रोते हैं। यानी वेदों में भी उस परम ब्रह्म का संपूर्ण बखान नहीं, संपूर्ण वर्णन नहीं है, और तुम उन्हीं वेदों के ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, वेदों का पाठ करते हो, वेदज्ञ हो, इसलिए तुम्हारे ऐसे अधूरे ज्ञान पर मैं बलिहारी हूँ। यानी तुम वेदों को पढ़ते हो, उसको जानने वाले हो, और वेदों में परम ब्रह्म के बारे में ही बताया गया है, मगर फिर भी तुम उस परम ब्रह्म को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऐसे ज्ञान पर बलिहारी हूँ। ऐसा कहकर वह अपने पति पर व्यंग्य करती हैं। तो इस प्रकार से ये कथन विद्रता का है, और विद्रता उसके पति के द्वारा किए जाने वाले पाखंड, आडंबर आदि जो यज्ञ कर्म से संबंधित क्रियाकलाप हैं, इनका वह विरोध करती हैं, इन पर व्यंग्य करती हैं। और ये सब व्यंग्य सिर्फ उस समय के ही नहीं, बल्कि आधुनिक समय में किए जाने वाले पाखंड और आडंबर पर भी हैं। गुप्ते जी की भाषा, खड़ी बोली तत्सम प्रधान है, और संपूर्ण कविता हरिगीति का छंद में है, आक्षेप अलंकार है, संवादात्मक शैली है। अब आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।